आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो है स्टोइकोमेट्री और इसके चैप्टर नंबर 2 गैसेस के तमाम टॉपिक्स, बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, जनरल गैस इक्वेशन, इन तमाम के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर चुके हैं। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक और इसके अंदर हम केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मुख्तलिफ टॉपिक्स पे डिस्कशन कर चुके हैं। और इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस का सब्जेक्ट है उसके अंदर हम 28 इंडस्ट्रीज़ को डिस्कस कर चुके हैं और इनकी लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। और इसके अलावा हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स का सेशन भी यहाँ पे दे चुके हैं और इन वीडियोस को भी आप कंसल्ट कर सकते हैं इंटरव्यू और पेपर से पहले। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। आज की वीडियो में हम गैसेस का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके अंदर हम मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। और जो आज का पहला न्यूमेरिकल है वो बॉयल लॉ से रिलेटेड है और हम एक दफ़ा इसकी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये बॉयल लॉ की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है भी या नहीं। तो जब भी आप इस तरह के न्यूमेरिकल्स करें तो पहले ये कंफर्म कर लें कि यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है ताकि आप गलत जो है कैलकुलेशन ना कर सकें। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 8 ग्राम गैस है और ये उसका वेट है और उसने कवर किया हुआ है 12.3 लीटर का वॉल्यूम। वॉल्यूम क्यों? क्योंकि ये जो लीटर है ये वॉल्यूम का यूनिट है। और इस 8 ग्राम गैस का प्रेशर जब होगा 40 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, तो 8 ग्राम गैस ने 40 सेंटीमीटर ऑफ एच जी प्रेशर पे वॉल्यूम कवर किया 12.3 लीटर। और हमसे क्या पूछा जा रहा, वट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस। इसका मतलब है वो वॉल्यूम था। तो ये दोबारा पूछ रहा कि वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या है व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड, जब प्रेशर बढ़ जाएगा यानी कि 40 सेंटीमीटर ऑफ एच जी से जब इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज हो जाएगा? पहला वो कहता है कि 60 सेंटीमीटर ऑफ एच जी अगर हो जाए तो फिर ये कितना वॉल्यूम जो है वो गेन करेगी। और अगर यही जो प्रेशर है वो 800 mm ऑफ एच जी हो जाए तो फिर कितना वॉल्यूम जो है वो ये अटेन करेगी गैस। अब आप ये देखें कि ये जो फर्स्ट ए पार्ट है इसका जो आंसर है वो क्या है, 8.2 लीटर। और सवाल में क्या था, 12.3 लीटर था 40 सेंटीमीटर ऑफ एच जी पे। ठीक है, तो 60 सेंटीमीटर ऑफ एच जी पे हमारा वॉल्यूम 8.2 लीटर हो गया। तो क्या ये कम हुआ या ज़्यादा हुआ? तो ये कम हो गया, यानी कि जब प्रेशर इंक्रीज हुआ तो हमारा वॉल्यूम कम हो गया। ठीक है, एक और दूसरी निशानी क्या है कि बी पार्ट में भी देखें कि कितने 800 mm ऑफ एच जी तक प्रेशर चला गया और उसका आप रिज़ल्ट देखें कि हमारे पास आ रहा है 6.15 लीटर। तो ये उस ए पार्ट से भी कम है। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम जो हमारा प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि हम 800 मिलीमीटर को अगर हम करें सेंटीमीटर में लेके आए, यूनिट चेंज करें तो वो भी 80 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, यानी कि यहाँ पे 60 के बाद 80 सेंटीमीटर ऑफ एच जी अगर हम यूनिट सेम करें तो है। तो इसका मतलब है कि वो 40 था, ये 60 है, फिर 80 हो गया और जो इसका प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन आप इसके मुकाबले में देखें कि उसका वॉल्यूम जो पहले 40 पे 12.3 है, फिर 60 पे 8.2 हो गया और फिर 80 पे 6.15 हो गया। तो इसका जो वॉल्यूम है वो तो डिक्रीज़ हो रहा है जबकि हम प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब इस स्टेटमेंट को हम रिलेट करते हैं बॉयल लॉ के साथ। तो यहाँ पे आप बॉयल लॉ में भी देखें कि
अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वॉल्यूम ऑफ अ मास ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कोई चीज़ तब होती है जब एक इंक्रीज हो रही हो और दूसरी डिक्रीज हो रही हो। जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा कि प्रेशर के अगेंस्ट जो उसका वॉल्यूम है वो तो डिक्रीज हो रहा है, तो ये इसका मतलब है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? कौन सी दो चीज़ें? द वॉल्यूम ऑफ अ मास ऑफ अ गैस, यानी कि मास ऑफ अ गैस जो हमारे पास 8 ग्राम था और उसका वॉल्यूम था 12.3 लीटर। तो वो वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रेशर के, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर का आपस में हमने रिलेशन देखना है और वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली क्यों है? क्योंकि एक चीज़ इंक्रीज हो रही है और दूसरी डिक्रीज हो रही है। तो अब आप ये एक चीज़ और भी देखें कि यहाँ पे लिखा है टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो अब एक और निशानी आप देखें कि इस सवाल की जो स्टेटमेंट है इसके अंदर तो टेम्परेचर का जिक्र ही नहीं है, इसका मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो इन्वर्सली जो है और दूसरा टेम्परेचर, ये दोनों चीज़ें हमें बता रही हैं कि ये तो बॉयल लॉ है, तो हम इसलिए इसके ऊपर बॉयल लॉ को अप्लाई करेंगे।